हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। ऑपरेशन गंगा के जरिए लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का क्रम जारी है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 150 नागरिकों में से अब तक 46 की वापसी हो पाई है। कल बुडापेस्ट से आई फ्लाइट से 8 स्टूडेंट वापस आ लौटे। बचे हुए नागरिकों की सुरक्षित वापसी का प्रयास होने का दावा है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि विदेश मंत्रालय बच्चों की सकुशल वापसी में लगा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्रीय मंत्रालय के संपर्क में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सभी स्थितियों पर नजर रखे हैं। very safe journey to all of you back home. जय हिंद। माननीय नरेंद्र मोदी जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा। देश और प्रदेश के जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, सरकार खासकर इस देश का विदेश मंत्रालय पूरी ताकत के साथ उन बच्चों को स्वदेश की उनकी सकुशल वापसी के लिए लगा है। मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के लोगों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तक छत्तीसगढ़ के 26 लोगों को वहां से निकालकर अपने वतन वापसी करवाई गई है। आज रात तक ये संख्या और बढ़ सकती है। यूक्रेन में फंसे लोगों को लेकर 10 और विमान आज स्वदेश लौट रहे हैं। इनमें देश भर के छात्र और अन्य लोगों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी लोग शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिल्ली में खोले गए हेल्प डेस्क पर अभी तक 170 के करीब लोगों ने संपर्क किया जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी के मुताबिक अभी तक नए फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे। ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स छात्रों के परिजनों के हैं जो लगातार बिगड़ती स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। जय हिंद। तो यूक्रेन में फंसे छात्रों की लगातार वापसी हो रही है। भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह छात्रों के परिजन इस वक्त बेहद परेशान हैं। हालांकि अभी भी जितने छात्र लौटे हैं उससे कहीं ज्यादा छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ऑपरेशन गंगा भारत की सरकार चला रही है। लगातार वायुसेना के विमानों के जरिए अब छात्रों और भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। आज भी कई विमान लौटने वाले हैं और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छात्र और निवासी भी इसमें शामिल होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ये मदद उन तक पहुंच सके, उनकी वापसी हो पाए, इसके प्रयास हैं। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं, अपडेट लेते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हैं रायपुर से, नीलम जुड़ी हैं भोपाल से। नीलम के पास चलते हैं। पहले नीलम, क्या स्थिति है अभी? कितने कुल लोग हैं जिनकी वापसी करवाना बचा है? क्या इसका कोई क्लियर डेटा मिल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के अगर हम नागरिकों की बात करें तो करीब 150 नागरिक जो थे वो यूक्रेन में फंसे थे, जिनमें से अब तक करीब 60 नागरिकों को जो है निकाल लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। वहीं अब भी जो नागरिक वहाँ पर फंसे हुए हैं उनमें ज़्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। उनको लगातार जो है उनसे संपर्क करने की कोशिशें की जा रही है। जिनसे संपर्क हो गया है उन्हें ये हिदायतें दी जा रही है कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जहाँ से विशेष फ़्लाइट भारत के लिए आ रही है वहाँ पर वो पहुँचे। खासतौर पर बुडापेस्ट, हंगरी, रोमानिया, इनकी बॉर्डर पर पहुंचने के लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद भी कल गृह विभाग के अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की कि जो भी नागरिक और स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। ऑपरेशन गंगा के तहत मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल सके, इस बारे में भी लगातार चर्चाएँ चल रही है। तो फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 60 स्टूडेंट और नागरिकों को निकाल लिया गया है सुरक्षित। कल रात भी दिल्ली जो बुडापेस्ट फ्लाइट पहुंची है उसमें भी करीब 8 बच्चे मध्य प्रदेश के ही थे। इसके अलावा ग्लोब मास्टर भी जो गया हुआ है उसमें भी मध्य प्रदेश के कुछ नागरिकों की वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। लगातार लिस्ट बनाई जा रही है कि कौन से बच्चे या नागरिक वहां पे फंसे हुए हैं, कौन बच्चे वहां से वापस आ चुके हैं, जो फंसे हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति है, किन शहरों में है, क्योंकि खासतौर पर खार्किव में कुछ ज़्यादा बच्चे फंसे हुए थे। उनसे लगातार ये उनको हिदायतें दी जा रही हैं कि वो बॉर्डर शहरों के पास पहुँच जाए। कीव से लगभग सभी जो स्टूडेंट्स या भारतीय नागरिक थे वो
निकल चुके हैं। तो ऐसे जो बच्चे अभी फंसे हुए हैं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिशें की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय में जो मध्य प्रदेश का गृह विभाग है वो समन्वय बना के चल रहा है। साथ ही परिजनों से भी लगातार बातचीत की जा रही है कि यदि उन्हें कोई सूचना मिल रही है अपने बच्चों के बारे में तो वो उन तक ये ज़रूर निर्देश पहुंचा दिया जाए, जो एडवाइजरी भारतीय दूतावास से जारी हुई है उन तक पहुंचा दी जाए कि वो किस तरीके से जो विशेष फ्लाइटें चल रही है उन तक पहुँच सकते हैं। तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो बच्चे और भी फंसे हुए हैं उन्हें भी वापस जल्द से जल्द ले आया जाएगा। पूरी चलिए, तो ये स्थिति अभी मध्य प्रदेश के नागरिकों को लेकर के है। सबको उम्मीद है कि आज रात में जो विमान आएंगे उसमें काफ़ी सारे लोग मध्य प्रदेश के भी होंगे। राजेश, क्या स्थिति छत्तीसगढ़ के नागरिकों की जो वहाँ फंसे हुए हैं, कितने लोगों की वापसी अभी बची है? पुनीत, देखिए छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दिल्ली में हेल्प डेस्क खोले गए हैं उसमें करीब 170 लोगों ने संपर्क किया है और अभी तक की जो जानकारी है हेल्प डेस्क के नोडल अधिकारी के मुताबिक सिर्फ कल रात तक 26 लोग वापस पहुंचे हैं। तो 100 से ज्यादा अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनकी वापसी का इंतजार है। हालांकि आशा ये भी है कि आज रात जो 10 विमान वापस आ रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के छात्रों की भी संख्या होगी और ये आंकड़ा बढ़ेगा। बात प्रयासों की करें तो सरकार की तरफ से लगातार कोशिश है। कल छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की तरफ से एक पत्र लिखा गया विदेश मंत्री को और 110 ऐसे लोगों की लिस्ट सौंपी गई है विदेश मंत्रालय को जो छत्तीसगढ़ के हैं और यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उन्हें वापस लाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री भी लगातार मांग करते रहे हैं कि इसमें तेजी लाई जाए, लेकिन जो यूक्रेन में फंसे लोगों की हालात है वो पूरी तरह से जो हमारे विदेश विभाग है उस पर डिपेंड है। राज्य सरकार की कोई भी कोशिश वहां तक नहीं पहुंच सकती है क्योंकि जो चैनल है वो सब कुछ भारत सरकार के विदेश विभाग के जरिए ही होगा। सरकार की तरफ से ये बस कोशिश इतनी है कि जो लोग भी यूक्रेन से निकाल करके देश लाए जाते हैं, चाहे वो मुंबई लाए जाए या फिर वो दिल्ली लाए जाते हैं, तो वहां पे प्रदेश की ओर से हेल्प डेस्क खोला गया है। दिल्ली में उन सभी लोगों से संपर्क करके जो नोडल अधिकारी है छत्तीसगढ़ के वो फिर उनके जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन जो यूक्रेन में फंसे हैं, यूक्रेन से भारत वापसी तक का जो पूरा दौरमदार है वो भारत सरकार के विभागों पर ही है, बस वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। उम्मीद ये है कि आज रात तक जो वतन वापसी छत्तीसगढ़ के लोगों की होनी है उसकी संख्या थोड़ी सी और बढ़े, लेकिन अभी भी 100 से ज्यादा लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। जी पुनीत। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश और नीलम, आप दोनों का जो पूरा अपडेट आपने दिया। लेकिन अभी भी भारत में लोगों की चिंता कम नहीं हुई है जिनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन में काफ़ी सारे लोग जो फंसे थे वो लौट भी रहे हैं। बस्तर की बेटी शालिनी सकुशल वापस आ चुकी हैं और जिले के पोटानार निवासी छात्रा शालिनी शिवरे मंगलवार देर शाम को जगदलपुर पहुंची। बेटी की वापसी से परिजनों ने राहत की सांस ली है। मीडिया से बातचीत में शालिनी ने खुद वहां जो कुछ देखा, जिस तरह का माहौल वहां वो झेल के आए उसके बारे में बताया। शालिनी के अनुसार अब भी बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। इनको बॉर्डर तक ले जाया जा रहा है। कई छात्र बॉर्डर पार कर चुके हैं। यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली शालिनी युद्ध के बाद वहां पर फंस गई थीं। 250 छात्रों के साथ भारत सरकार की मदद से ही वापस लौट पाई हैं। बस्तर के 2 छात्र थे। अब भी बस्तर के 38 और छात्र हैं जो यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर अभी भी फंसे हैं। सर, यूक्रेन में मैं यूजरोद सिटी में थी। सर, यूजरोद में जितने भी स्टूडेंट थे सारे तो डरे ही हुए थे, लेकिन ये था कि यूजरोद जो सिटी है ना पूरे यूक्रेन में सबसे सेफेस्ट पार्ट था वो सिटी। सर, मैं बस अपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी अभी जो भी बच्चे खार्किव में, कीव में, उन सब बच्चे को सेफली तुरंत जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँचा दें। बहुत डर था, मन में बहुत तनाव था, बहुत टेंशन था परिवार में कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो अभी सब निकाल रहे हैं और एक वीडियो पहुंच गई तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टेंशन फ्री हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए, बहुत खुशी है।